जिससे सिंपली हम लोग क्या डिसाइड किए थे लॉगिन पेज के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले लॉगिन पेज चेक करेंगे यहाँ पे, एंड इसके पास जो ऑपरेटर हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे स्टॉप किए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, फिर ये कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के कोड में हम लोग इक्वल टू एंड इक्वल वैल्यू, ये दो ऑपरेटर, ये दोनों से यूज करेंगे, एंड इधर से लॉजिकल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैडम लेके चलो। एंड यहाँ पे जो पेज में यूज हुआ है, ये आपका हेडिंग है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका पासवर्ड है, ओके, ये आपका बटन है। तो ये तीन चार चीज़ें यूज करके हम लोग को बनानी है, ठीक है। तो सिंपली चलो अभी बनाते हैं हम लोग। तो कोड स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम मेरा रहेगा लॉगिन पेज .html, ठीक है। ट्रिपल डॉट आपका बॉयलरप्लेट आ गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम लोग देखो डिजाइन कुछ भी स्टार्ट जब करोगे तो उस टाइम ये ध्यान देना आपको हमेशा ड्यू से करना है। ड्यू से मीन्स, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, देखो ड्यू से मीन्स बॉडी के अंदर आप क्या लोगे, ड्यू। तो ड्यू कभी भी डिजाइन डिवीजन ऐसे करो तो क्या करता है, पेज को डिवाइड करता है। तो सिंपली मेरा एक पेज रहेगा जिसके अंदर मैं एक, कभी भी जब आप कोई इनपुट लोगे ना उसके लिए आपको फॉर्म कंट्रोल लेना पड़ेगा, ये ध्यान देना। क्या लेना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल। अब इसके अंदर आप लो, पहले क्या चाहिए था आपको, मान लो एक हेडिंग चाहिए, ओके। हेडिंग में 3 लेता हूँ जिसमें मैं लिख दूंगा लॉगिन पेज। पहले इतना सेव करो, इसको देखते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसको खोलता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा मेरा लॉगिन पेज। को थोड़ा सा भी जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका लॉगिन पेज। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको चाहिए इनपुट। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा इनपुट, जिसका टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। इसका टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। अब क्या होगा यहाँ पे देखो आपको क्या आ जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लूँगा इनपुट, जिसका मैं टाइप क्या दूंगा, पासवर्ड, ओके। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे जब ये रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है, ओके। एंड तीसरा मुझे इनपुट चाहिए जिसका आपका जो टाइप रहेगा क्या रहेगा, सबमिट टाइप रहेगा। और इसमें जो हम लोग टेक्स्ट दिखाएंगे वो क्या लिख के आएगा, लॉगिन। चलो इसको सेव करो, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ गया, ये आपका लॉगिन आ गया। तो देखो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, ध्यान दो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे भी पेज देखो, यहाँ पे देखो ये लोड करता है, देखो, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कोड करेंगे अभी। पहले हम लोग थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन आपका कैसा था, डिजाइन आपका यहाँ पे है, लॉगिन यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस डिजाइन में है, और ये है। तो काम करो, इसको हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। चलो जो डिवीजन है इसको एक क्लास देते हैं, इसको मैं देता हूँ कंटेनर करके, ठीक है। कंटेनर देता हूँ और यहाँ पे टैग ऐड करता हूँ, स्टाइल। CSS ऐड करने के लिए आपको स्टाइल टैग ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टाइल के अंदर मैं देता हूँ कंटेनर, और कंटेनर का मैं एक साइज डिसाइड करता हूँ। ये कंटेनर का साइज क्या रहेगा, कंटेनर का मेरा साइज रहेगा यहाँ पे विड्थ ले लिया मैं 300 पिक्सल मान लो, ओके। तो यहाँ पे जो इसका विड्थ देखो फिक्स हो गया, ओके। एंड इसका जो मार्जिन है, मार्जिन जब 0 ऑटो करोगे, 0 एंड ऑटो, ये ऑटोमेटिक सेंटर में लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर में आ गया अभी, ओके। एंड थोड़ा सा इसको सारे टेक्स्ट के बीच में मार्जिन दे दूँ टॉप से, क्योंकि टॉप से देखो सब टच होके आ रहा है ना, तो टॉप से थोड़ा मार्जिन दे दूँ। तो मार्जिन यहाँ पे मार्जिन टॉप में दे दिया मान लो 100 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा आपका नीचे आ गया, थोड़ा सेंटर में आ गया, अच्छा लगेगा। अब देखो जितने टेक्स्ट बॉक्स है, ये देखो इसका साइज मान लो यहाँ तक होगा, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये यहाँ पे इनपुट है। तो ये देखो इसका साइड में आ रहा है। तो आप क्या करो, तीनों का साइज ना फिक्स कर दो। मतलब आप यहाँ पे क्या बोल दो कि जो इनपुट है इसका जो विड्थ है, विड्थ ले लो कितना, 100%,
विड्थ जब 100% करोगे तो देखो ऐसे आ गया। ठीक है, आपका डिजाइन कुछ ऐसे ही था, सिंपल सा। अभी हम लोग गैप देंगे। अब सारे टेक्स्ट कंट्रोल के चारों साइड आपको गैप देनी है, सारे कंट्रोल के चारों साइड आपको गैप देनी है। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, दे दो पैडिंग 100, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 10 पिक्सल। देखो तो ये आपका ये डिजाइन हुआ। अब इसके हर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आपको थोड़ा साइज चाहिए, जगह चाहिए। पैडिंग क्या किया, पैडिंग टेक्स्ट और इसके बीच में स्पेस होता है। तो देखो सर, तो इसने स्पेस ऐड किया, इसके बीच में स्पेस ऐड किया और इसके बीच में स्पेस ऐड किया। नाउ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम में दे दिया कितना, अराउंड 15 पिक्सल। ठीक है, तो देखो हर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक स्पेस आ जाएगा, हर टेक्स्ट बॉक्स नीचे एक आपका स्पेस आ गया। और कुछ डिजाइन इसमें है। बॉर्डर देखो आपका रेडियस है, बॉर्डर देखो ऐसा रेडियस है थोड़ा सा। तो काम करो, थोड़ा सा ये कर लो, मतलब आप सिंपल प्रॉपर्टी इसका यूज करके एक ये बना सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। तो बॉर्डर रेडियस मान लेता हूँ मैं 5 पिक्सल एंड इसको एक बॉर्डर देता हूँ, क्योंकि आपका टेक्स्ट बॉक्स में देखोगे एक बॉर्डर है प्रॉपर। ओके, मैं बॉर्डर का थोड़ा कलर भी सेट कर दूंगा। यहाँ पे बॉर्डर दे दो, मान लो 1 पिक्सल, सॉलिड दे लेते हैं कोई कलर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हल्का सा ग्रे इसमें आएगा ये। देखो ये आपका बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं डिफ़ॉल्ट, देखो अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अब क्या करो, यहाँ पे आके इसको रिक्वायर्ड डाल दो, रिक्वायर्ड, ध्यान देना। यहाँ पे क्या पास कर दिया, रिक्वायर्ड, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, आप जब क्लिक करोगे देखो ये क्या बोलेगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये जो फीचर है, ये फीचर ब्राउजर का है कि अगर आप कंट्रोल में देखो, आपने कुछ कोड नहीं किया है, खाली यहाँ पे क्या डाला है, रिक्वायर्ड डाला है। तो रिक्वायर्ड डालने से क्या होगा, ब्राउजर खुद इस फील्ड को कंपलसरी बोलेगा, आप इसको इस पर कुछ एंटर करो। इसमें एंटर किया, अब क्लिक करो, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, अब इसमें एंटर करो, तब जाकर देखो ये रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, तो बट रिफ्रेश में क्या हो रहा है, इसका डेटा निकल जा रहा है, इसका भी हम लोग करेंगे अभी। और यहाँ पे क्या डालना है मुझे पता नहीं है, यहाँ पे क्या डालना है पता नहीं, क्यों, ये ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स है ना, आपको सामने को बताना पड़ेगा। तो आपके पास दो तरीका है, या तो ऊपर टाइटल डाल दो कि लाइक ये आपका मान लो यूजर आईडी है। ओके, यूजर आईडी है, यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर आईडी यहाँ पे ऐसे आएगा। या दूसरा काम कर सकते हो, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट आती है प्लेस होल्डर, इसमें डाल दो प्लीज इंटर यूजर आईडी। ये जो प्लेस होल्डर है ये आपको देखो कहाँ पे लेके आएगा, ये इसके अंदर लेके आता है। जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे गायब हो जाएगा, इसका ये यूज है। ठीक है, तो सेम इसमें भी पास कर दो प्लेस होल्डर, प्लीज इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो अब इसमें पास कर सकते हो फिर। ठीक है, आपका नॉर्मल डिजाइन हो गया। यहाँ पे तो इसका बटन को डिजाइन कर लेते हैं। तो बटन को कोई क्लास दे दो या सिंपली ऐसे कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है ना। अगर मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड तो ग्रीन है, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा तो सबको बैकग्राउंड चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, मान लो बैकग्राउंड कलर देता हूँ मान लो ग्रीन, तो ये अभी सबको जाएगा, किसको जाएगा, सबको जाएगा। बट आपको किस पे चाहिए, खाली इस पे चाहिए। तब क्या करोगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकाल लो यहाँ से। अब बोल दो कि इनपुट जिसका टाइप क्या है, इसका टाइप है सबमिट। तो क्या करेगा, इनपुट के पास जाएगा, जिसका टाइप सबमिट है इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा खाली। ठीक है, तो ऐसे से आप बिना क्लास पास किए भी इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, और अगर क्लास पास कर दोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इस पर थोड़ा और डिजाइन करना है तो थोड़ा ये कर सकते हो कि अगर मेरा माउस यहाँ पे जाए, थोड़ा हैंड आना चाहिए,
बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे डाल दो, मान लो कर्सर डाल दो इसको पॉइंटर करके, देखो अभी यहाँ पे हाथ जाएगा तो आपका हैंड आता है। ठीक है, ठीक है, चलो आपका नॉर्मल डिजाइन तो हो गया यहाँ पे। नाउ अभी हम लोग फंक्शनलिटी ध्यान देते हैं। फंक्शनलिटी क्या करना था, जैसे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, जैसे क्लिक करूँ तो जो मैं पास करूँ यहाँ पे ये मुझे वैलिडेट करे। ओके, तो इसके लिए जहाँ पे आपका कोडिंग लेवल का पार्ट आया, मतलब वैलिडेट करना हुआ या कुछ चेक करना हुआ, तब आपका किसका पार्ट आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट का। तो आपका डिजाइनिंग हो चुका है, आपका ये पार्ट हो गया है। अब हम लोग किसके पास आएंगे, जावास्क्रिप्ट के पास। तो जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे वो ध्यान देना, ये मेन आपका पॉइंट है। ठीक है, म्यूट कर लो कौन, ठीक है चलेगा। नाउ अब देखो यहाँ पे, हाँ डिजाइन हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको फंक्शनलिटी करना है तो चलते हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे स्क्रिप्ट टैग। तो ध्यान देना, जब आपको डिजाइन करना था तो आपने क्या ऐड किया, स्टाइल टैग। अब आपको फंक्शनलिटी ऐड करना है तब क्या ऐड करोगे, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे देखो दो तरीके से करेंगे हम लोग, फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं या डिजाइन लोड होने के बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जैसे ही लोड होगा उसके बाद आपका ये कॉल होगा स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं इसको देता हूँ लॉगिन फॉर्म। ये जो लॉगिन फॉर्म है मैं पास कर दूंगा फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसको मैं एक आईडी देता हूँ कि आईडी इज इक्वल टू लॉगिन फॉर्म। तो क्या करेगा, मुझे ना देखो इस बटन के ऊपर क्लिक इवेंट ऐड करना है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूँगा तब वो अगर फॉर्म के अंदर है तभी इसका सबमिट का फंक्शनलिटी कॉल होता है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लॉगिन फॉर्म, तो उसने इस फॉर्म को लिया। ओके, इस फॉर्म को लेने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट ऐड करना है, इसको सबमिट ऐड करना है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं दे रहा हूँ, मैं इस सबमिट बटन को इस फॉर्म से लिंक कर रहा हूँ। तो इसको कैसे करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। ओके, यहाँ पे क्या दिया मैंने, सबमिट। इसका एक फंक्शन बना लो। ठीक है, इसके अंदर पूरा कोड आएगा आपका। नाउ इसको मैं दे दिया ई। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे, अब देखो इसको सबमिट किया, यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया। जब मैं इसको क्लिक करके इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है। इस पेज को बचाने के लिए आप क्या बोलोगे, ये जो यहाँ मैंने ई बनाया है, यहाँ बोल दो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये लाइन क्या करेगा, पेज को रिफ्रेश नहीं होने देगा। जैसे आप टाइप करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, देखो आपका डेटा नहीं गया, अभी ये रुका है। मैं कंटिन्यू क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका किससे सेव हुआ, इस लाइन से। तो कभी भी आप किसी इनपुट के अंदर डेटा डालोगे और उसको फॉर्म के अंदर ले रहे हो और जैसे ही सबमिट करोगे तो वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, उसके पीछे भी इसका कुछ रीजन होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ये आपका डेटा अदर पेज पे ट्रांसफर करता है। बट अगर आपको उसको रिफ्रेश होने से बचाना है तो आप उसको क्या पास कर दोगे, जो भी यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या लूँगा, अब मुझे वैल्यू रीड करना है कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स में इसके अंदर क्या वैल्यू है और इसके अंदर क्या वैल्यू है। तो इसको कुछ नाम दे दो यहाँ पे, चलो इसको कुछ आईडी देते हैं। आईडी इक्वल टू दे दो यूजर आईडी, और इसको आईडी देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब इसमें से मुझे वैल्यू लेना है, तब दो वैल्यू ले लो पहले। यहाँ पे वेरिएबल क्या लोगे, वेरिएबल यूजर आईडी इक्वल टू, मैं इसमें वैल्यू लूँगा अभी वेरिएबल पासवर्ड इक्वल टू। इसमें जो वैल्यू आएगा पहले वाले वेरिएबल में, इसके अंदर वैल्यू मुझे क्या लेना है, इसके अंदर वैल्यू लेना है मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का। तो कोड क्या होता है, ये बहुत स्टार्टिंग में हुआ था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो भी आईडी का नाम है आपका, मान लो आपका आईडी का नाम ऊपर क्या दिया होगा, यूजर आईडी, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डॉट वैल्यू। ओके, इससे क्या होगा, आपने जो भी इसमें टाइप किया है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कोड आपका किसका हो जाएगा, पासवर्ड का।
आप खाली यहाँ पे क्या चेंज कर दोगे, जो भी यहाँ पे नाम दिया आपने पासवर्ड। ओके, आपको यूजर आईडी के अंदर जो इसमें पास किया वो मिल गया, पासवर्ड के अंदर जो इसमें पास किया वो मिल गया। अगर आपको चेक करना है तो एक अलर्ट डाल के चेक कर लो। अलर्ट में यूजर आईडी और थोड़ा स्पेस दे के पास कर दो पासवर्ड। चलो चेक करते पहले अलर्ट आ रहा है कि नहीं। रिफ्रेश किया, इसमें पास किया, इसमें पास किया, सबमिट किया। देखो यहाँ पे मैंने एफडी पास किया था, यहाँ पे जी करके पास किया था, ये आपका आ गया। मीन्स डेटा आपको मिल गया। मैंने यहाँ पे पास किया 1 2 3 4। देखो एफडी जी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें से वैल्यू गेट होके इसमें पास हो गई, यहाँ से वैल्यू गेट होके आपका इसमें पास हो गया। अब मैं पासवर्ड सेट करने जा रहा हूँ कि अगर मान लो इफ़ जो यूजर आईडी है इसके अंदर ADMIN, इसके अंदर अगर एडमिन हुआ तो देखो मैंने एंड ए दिया इक्वल। अगर यूजर आईडी के अंदर एडमिन हुआ तो और के लिए पास करते हैं एंड, ये ध्यान देना। और पासवर्ड के अंदर क्या होगा, पासवर्ड के अंदर होगा मान लो एडमिन 1 2 3 ये होगा। तब जाके आपको मैसेज क्या आएगा अलर्ट में, लॉगिन सक्सेस। अदरवाइज आपको मैसेज क्या आएगा अलर्ट में, मैसेज आएगा लॉगिन फेल। ठीक है। सो यहाँ पे चलो चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, मैंने रैंडम कुछ भी पास किया तो मुझे मैसेज क्या आया यहाँ पे लॉगिन फेल। प्रॉपर पास करो ADMIN, यहाँ पास किया ADMIN 1 2 3, तो मैसेज क्या आ गया आपका लॉगिन सक्सेस। ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे हार्ड कोड दिया है, बट जब एक्चुअल कोड बनता है तो ये पार्ट आपका डेटाबेस से आता है। ओके, तभी अब बेसिक समझ के रखो कैसे काम कर रहा है। तो इस केस में आपका देखो ये वाला ऑपरेटर यूज हुआ इक्वल टू क्या चेक करता है कि दोनों साइड वैल्यू वही है क्या। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, अगर यहाँ पे एडमिन है इसमें भी एडमिन आया है क्या, यहाँ पे एडमिन 1 2 3 है तो पासवर्ड में भी 1 2 3, पासवर्ड में भी एडमिन 1 2 3 आया है क्या। मतलब ये दोनों कंडीशन और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुआ, दोनों साइड ट्रू हुआ, एंड क्या बोलता है, एंड ये बोलता है कि अगर दोनों साइड आपका ट्रू है तब तो इफ की ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। ठीक है। सो एक बार मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ। तो डीबगर मैं डालूंगा आपका यहाँ पे डीबगर। तो डीबगर करने से क्या होता है ये देखो, अभी मैं डीबगर निकालता हूँ पहले। ठीक है, क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश किया, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। अभी इंस्पेक्ट को किया, ये रहा मेरा कंसोल, ये रहा मेरा कंसोल। ठीक है, मैंने इसमें टाइप किया, क्लिक किया, मेरा लॉगिन फेल आ गया, बट मैं स्टेप को चेक नहीं कर पाया। तो मतलब क्या हुआ बैकग्राउंड में, अगर वो बैकग्राउंड में चेक करना है तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे डीबगर। अब देखना, इसको रिफ्रेश किया, अब मैं टाइप किया और क्लिक किया तो मैं यहाँ पे डीबगर आ गया। देखो एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। हाँ देखो यहाँ पे डीबगर आ गया। तो अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ 1 बाई 1 की डेटा इसके अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आपका नेक्स्ट करता है, इसको नेक्स्ट किया, आगे गया, इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर आया DFG जो भी है, नेक्स्ट गया, इसके अंदर क्या आया, ये वही वैल्यू है। अब ये दोनों चेक करता है। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे क्या देगा, ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूजर आईडी के अंदर वैल्यू क्या है, ए है, और इसको चेक किया, ये भी मुझे क्या दिया, ये भी मुझे फॉल्स देगा। देखो फॉल्स दिया, तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो गया आपका फाइनल रिजल्ट फॉल्स, इसलिए एल्स में चला गया। क्या आपको देगा ये वैल्यू। देखो अभी वो डायरेक्टली नीचे जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आया, आपको मैसेज दे दिया। ठीक है, अगर आप प्रॉपर वैल्यू पास करते हो, यहाँ पे एडमिन और इसके अंदर एडमिन 1 2 3 अब क्लिक करते हो, चेक करो, यहाँ पे आपका आएगा यूजर आईडी, ये आपका एडमिन आया, ये आपका एडमिन 1 2 3 आया। नाउ
आप इसको चेक करोगे, आपका यहाँ पे देखो ट्रू आएगा, ये आपका ट्रू आया, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये बैकग्राउंड में इसकी फंक्शनलिटी ऐसे चल रही है। अगर आपको कोड चेक करना होगा तो आप डिबगर पास करोगे, अदरवाइज डिबगर हटा दो या कमेंट कर दो, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो रहा है इसके अंदर तो पूछो पहले, अदरवाइज फिर मैं आगे जाऊंगा। फिर एनीवन, कोई? कोड बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करके देखना इसको, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है। लाइक यहाँ पे खाली सिंपली क्या किया है, एक सिंपली टेक्स्ट बॉक्स बना के वैल्यू गेट करके यहाँ पे कंपेयर किया है, ठीक है। ओके, काम करो, चलो थोड़ा इसमें डिफरेंस दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो इक्वल आपको दो दिख रहा होगा, एक दिखता है इक्वल डबल इक्वल, एक इक्वल दिखता है ट्रिपल इक्वल। ये दोनों डिफरेंस क्या है ध्यान देना। इसको कोड को मैं डायरेक्टली कंसोल में चेक करूँगा, मैं कंसोल में डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। आप इधर ध्यान मत दो, अब खाली यहाँ पे ध्यान दो। चलो मैं यहाँ पे पास करता हूँ 10 इक्वल टू 10, तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, ट्रू। अगर मैं बोलता हूँ 20 इक्वल टू 20, तो आपका क्या आया, ट्रू। अब मैं बोलता हूँ 10 इक्वल टू सिंगल कोट में 10, ध्यान दो सिंगल कोट में 10, तो ये जो 10 था ये क्या था, आपका इधर भी नंबर था, आपका इधर भी नंबर था, तो इस केस में क्या दिया, ट्रू दिया। अभी यहाँ पे क्या है, इधर नंबर है इधर नंबर है, बट ये सिंगल कोट में है। अगर सिंगल कोट में तो क्या बन गया, इसका स्ट्रिंग बन गया, बट यहाँ पे वैल्यू मैच किया तो भी आपका ट्रू आया। बट इसी केस में अगर मैं 10 इक्वल टू 10 करता हूँ तो आपका 10 आएगा। 10 इक्वल टू सिंगल कोट में 10 करता हूँ, ये आपका फॉल्स आएगा। इसका रीजन ये है, जो ट्रिपल इक्वल टू है ये वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है कि डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं है। यहाँ पे देखो वैल्यू मैच किया बट इसका टाइप मैच नहीं किया, तो यहाँ पे इंटीजर है यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसलिए इसको फॉल्स दिया। बट इस केस में खाली वैल्यू चेक करता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये खाली वैल्यू चेक करता है, बट यहाँ पे इक्वल टू में इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ये दोनों केस होना चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली नॉट इक्वल में, अगर मैं यहाँ पे ये जो नॉट इक्वल है जैसे आपका यहाँ पे काम कर रहा है तो वैसे यहाँ पे ये काम करता है। इससे मान लो यहाँ पे क्लियर करो इसको, मैं बोल दूंगा 10 इज नॉट इक्वल टू 20, ये आपका ट्रू है क्योंकि 10 20 से बराबर नहीं है। 10 इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट में 20, ये भी आपका बराबर नहीं है, इसने मैच किया। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा 10 नॉट इक्वल टू 20, ये आपका ट्रू है, बट 10 नॉट इक्वल टू 20, देखो इस केस में फॉल्स देगा, बट यहाँ पे 10 किया तो क्या आया, फॉल्स आया। यहाँ पे ये किया तो फिर ट्रू आ गया। ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि उसको टाइप अलग मिला यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 10 को देखो फॉल्स दिया, बट यहाँ पे 10 को उसने ट्रू दिया, बिकॉज वैल्यू तो मैच किया, टाइप मैच नहीं किया। ये नॉट इक्वल टू आपका वाइस वर्सा काम करता है जो आपका इक्वल में काम कर रहा था, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू यूज करते हो या ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हो। तो ट्रिपल इक्वल टू जब यूज करो ध्यान रखना ये वैल्यू के साथ साथ आपका टाइप भी चेक करेगा, ठीक है। और एक बार आपको ना इसका ओवरव्यू दे दूँ ये क्या काम करता है। यहाँ पे इसका कोड में नेक्स्ट में दिखाऊंगा, अभी आपका टाइम भी बहुत हो गया है, इसका कोड में नेक्स्ट में होगा, खाली अभी ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ। देखो हाँ, प्लस माइनस ये आपको तो सिंपली पता होगा, सिंपली क्या करता है। तो जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 10 प्लस 10 किया तो आपको सिंपली प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दो वैल्यू को ऐड करेगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस यूज किया तो आपका यहाँ पे ये करता है। जो सिंगल स्टार है, सिंगल स्टार क्या करेगा, आपका मल्टीप्लाई करेगा। अगर मैं 10 × 5 किया तो क्या करेगा, 50 देगा।
बट जो डबल स्टार है वो आपका रेशियो काम करता है, मतलब 2 स्टार स्टार 2, मतलब 2 टू पावर 2 हो गया वो। अगर 2 टू पावर में 3 किया तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये अभी नया आपका आया है, पहले था नहीं, ये भी जल्दी आया है। इसमें एक नया ऑपरेटर आपका ऐड हुआ है अरिथमेटिक में जावास्क्रिप्ट में, पहले था नहीं। तो अभी अगर आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल चाहिए तो डायरेक्टली आप डबल स्टार यूज करके आपको एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं 10 यहाँ पे 10 टू पावर 3 करूँगा तो आपको देखो, सॉरी 10 टू पावर 3 किया देखो आपको 10,000 होगा। मतलब हुआ क्या आपका 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब होगा ये वाला, समझे। अगर 10 टू पावर मैंने 4 किया मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये काम कर रहा है वो, एक सिंगल लाइन का कोड। तो कभी अगर रेशियो वाला काम हुआ जहाँ पे आपको उसके पावर का डेटा देना है, उस टाइम आप डबल स्टार यूज करोगे, ठीक है। ये तो आपका डिवीजन है, डिवाइड करता है, ये रिमाइंडर निकालेगा, ये आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, ठीक है। अभी इसका मैं ओवरव्यू दिया हूँ, नेक्स्ट में इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल दिखा दूंगा तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके।